हाँ जी, मैंने कौन सी अभी तक बताया है कि शॉर्ट फॉर्म अलाउड है? बताएगा कोई? हाँ समीक्षा। सर डेबिट को डीआर, क्रेडिट को सीआर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये हम लिख सकते हैं। और भी बताया है मैंने, और क्या बताया है? हाँ आरो। सर पीएसआर। पीएसआर एंट्री में थोड़ी ना आ रहा है। अच्छा एंट्री। हाँ, जर्नल एंट्री में पूछ रहा हूँ मैं, जर्नल एंट्री में कौन सी शॉर्ट फॉर्म अलाउड है। अदरवाइज आप शॉर्ट फॉर्म वैसे अगर आप यूज कर रहे हो आईएससी, तो आईएससी लिख सकते हो। जैसे आप मान लीजिए ऐसे लिख रहे हो 20, जैसे मैं यहाँ लिख रहा था, कहीं कैलकुलेट किया है मैंने, जैसे लिख रहा है ना ZIOD, ऐसे तो चल जाता है फिर भी। लेकिन जनरल एंट्री में मत लिखना, फाइनल आंसर माना जाता है ना जनरल एंट्री, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। हाँ समीक्षा। सर अकाउंट को ए स्लैश हाँ, सी। A/C, वृंदा कह रही है ये मैंने मिस कर दिया है। हाँ, ये कर सकते हो भैया, जो बताया वो कर कर सकते हो, प्लीज और जगह नहीं कर सकते। ठीक है, चलो भाई सैलरी पे आते हैं। मान लेते हैं जेड को सैलरी मिल रही है 10,000, ठीक है। हाँ जी, कौन बचा है भाई? कौन रह गया यार, बता दो अपने आप ही। वृंदा रह गई है। वृंदा, क्या होगा बेटा? सर परीक्षा, एक बार परीक्षा एडमिट नहीं हुई, बोल रही है कि एडमिट कर दो। अच्छा, रह गई है क्या? हाँ, कर रहे उसने जोक सुनाना है आज। हाँ परीक्षा, आ गई तू? तेरे को एडमिट नहीं किया हमने, ऐसे कैसे हो सकता है? तूने तो जोक सुनाना है आज। एक हाथी थी, एक चींटी थी। हाथी था और एक चींटी थी, है? सब मैं नहीं सर, सब वृंदा बताएगी, वो चैट पे बहुत जोक्स भेजती है। कोई बात नहीं, कोई भी, तू वृंदा वाला जोक सुना दियो। नहीं नहीं सर, वृंदा विल डू दी ऑनर्स, वो अपना जो खुद से बताएगी। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, पहले अभी हम खत्म करते हैं, फिर बात करेंगे इसकी सैलरी। वृंदा। पार्टनर सैलरी अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो क्या लिखूं यहाँ पे? वाई आर यू अच्छा, जनरलाइजिंग द जेड इज एंट्री? जेड हाँ। सैलरी अकाउंट टू हाँ, पार्टनर जेड कैपिटल अकाउंट। अगला बोलो। P&L suspense account to Z salary account. और कंबाइंड बोलो। Combined P&L suspense account to Z capital account. समझ आ गया कैसे कंबाइन कर रहे हैं? क्लियर है? हाँ जी, 10,000 10,000। चलो भाई। अच्छा, कमीशन का भी ऐसे ही हो जाएगा। कमीशन की मैं ही लिख देता हूँ यार। वैसे कमीशन का केस आपके पास शायद ही आया हो कोई, नॉर्मली आता ही नहीं है। आया है कोई अभी तक कमीशन का केस क्वेश्चन में? हाँ भाई, यस या नो, अभी तक जो आप लोगों ने किया है। प्रथम बताएगा, प्रथम आया कोई केस अभी तक कमीशन का? नो सर। नो सर, कितनी जल्दी नो सर, मैंने करा ही नहीं है तो मेरे लिए तो नो ही हुआ है। तू बता दे भाई, कमीशन का क्या होगा एंट्री? जेड्स कमीशन टू जेड्स कैपिटल। दैट्स कमीशन टू जेड्स कैपिटल। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा बेटा तेरे को अभी मैं। होमवर्क नहीं कर रहा है? कोई बात नहीं, क्लास में पकड़ेंगे मेरे को। बता, अगली एंट्री बता। P&L suspense to जेड्स कैपिटल। जेड्स कमीशन। कंबाइंड बताओ बेटा। P&L suspense to जेड्स कैपिटल। ठीक है, 10,000 10,000। चलो भाई, अब अगली बताएगा फिर से प्रथम। ठीक है, अब यहाँ तक की तो सारी एंट्रीज सबसे सिंपल थी, आसानी से आ गई समझ में। आई थिंक इसमें तो कुछ खास मुश्किल नहीं था। जो आपने ऑलरेडी कर रखी थी फंडामेंटल में, उसी से मिलती जुलती एंट्रीज थी। बस फर्क क्या है, दो दो जगह फर्क आया। एक फर्क आया, P&L अप्रोप्रिएशन की जगह P&L सस्पेंस में ट्रांसफर होगा। समझ आ गया? क्योंकि अभी इस समय जब मरा है वो बेचारा आदमी, तो P&L सस्पेंस बन रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बन रहा। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? अच्छा, बाय द वे, अगर कोई 31 मार्च को बेचारा खत्म हुआ है, तो फिर तो P&L अप्रोप्रिएशन ही कर देना। ऐसा भी सवाल आया है, बोर्ड में आया हुआ है एक बार। जनरल एंट्री मांगी गई और उसमें लिखा है कि 31 मार्च को मरा है,
बच्चे तो डेथ में यही रटके गए थे, हर जगह P&L सस्पेंस आता है। और मार्किंग स्कीम में पता है क्या था? P&L एप्रोप्रिएशन। सब ऐसे देख रहे हैं ये क्या हो गया यार, P&L एप्रोप्रिएशन कहाँ से आ गया। फिर सबने नोटिस किया, अबे 31 मार्च को मरा है ये, उस दिन तो हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन है। तो फिर P&L सस्पेंस की जरूरत ही नहीं थी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो जबरदस्ती पंगे लेने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें भी होती है, बताओ। तो इसलिए ध्यान रखना है इसको। चलो भाई, अब करते हैं शेयर इन प्रॉफिट, असली धमाकेदार चीज। ठीक है, और प्रथम मेरे साथ डिस्कस करेगा। हाँ भाई, कहाँ है प्रथम? हैंड रेज कर बेटा, ताकि मैं देख पाऊँ तेरे को। हाँ जी। अब जरा ध्यान देना है यहाँ पे। हमने क्या सीखा है प्रथम? क्या एंट्री होती है प्रॉफिट शेयर करने की? सर जो प्रॉफिट होता है वो डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट होता है वो डेबिट। क्या करूं डेबिट? बेटा अकाउंट का नाम बोल। जो प्रॉफिट होता है अकाउंट डेबिट। P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। जागो मोहन प्यारे, जागो। क्या होगा भाई? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? प्रॉफिट जब आप ट्रांसफर करते हो डेथ के केस में, तो क्या एंट्री होगी? शगुन, जब मैं हाथ खड़ा कर रही थी सर तब तो पूछा नहीं आपने। इतनी देर से मैं हैंड रेज कर रही थी, हैं? इसीलिए नहीं पूछा था, अब पूछा, बताओ। सर P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी प्रथम, अभी तो समझाया यार कि जो आपका इस साल का शेयर बनता है उसके लिए तो आप क्या करोगे? P&L सस्पेंस के थ्रू करोगे। फिर एप्रोप्रिएशन आ गया। 31 तारीख को थोड़ी ना मैंने मारा उसको अभी। यस सर। समझ आया? तो एंट्री सिखाई थी आपको, P&L सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। दिस इज द एंट्री विच आई टोल्ड यू कि ये एंट्री करेंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन की जगह सस्पेंस करते हैं। लेकिन ये एंट्री कब करेंगे अब ये सिखा रहे हैं। हर बार ये नहीं होगी। सो देर आर टू सिनेरियोज, ध्यान से सुनना। दूसरा सिनेरियो अभी तक कराया नहीं था, अब बता रहा हूँ क्या। देर आर टू सिनेरियोज। ठीक है, आपको दोनों सिनेरियो के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कौन सा सिनेरियो, उस हिसाब से आपकी एंट्री। दो सिनेरियो क्या है, मैं डिवाइड कर देता हूँ जरा इसको दो सिनेरियोज में। बड़ी गंदी सी लाइन खींची है यार, रुक जाओ। ऐसे कैसे? अब ठीक है जी। हाँ जी, तो पहला सिनेरियो जरा समझते हैं क्या है। पहले इधर एक पहले पूरा पहला सिनेरियो कर लेते हैं, फिर सेकंड सिनेरियो कर। ठीक है, ठीक। पहला सिनेरियो क्या है भाई? फर्स्ट सिनेरियो है, इफ द रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इफ द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स इन द सेम रेशियो, क्या मतलब हुआ? पहले पार्टनर्स थे XYZ, रेशियो थी 3:2:1। मान लेते हैं Z डाइड, बच्चे कौन? X:Y। तो सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ प्रथम? थ्री। क्लियर हुआ? सेम रेशियो का मतलब पहले वो आपस में किस रेशियो में कर रहे थे? 3:2। अभी भी वो उसमें 3:2 में कर रहे। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है सबको? तो अगर ये वाला केस है, अगर ये वाला केस है, तो इस केस की एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हो। इस केस में क्या एंट्री होती है? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया गाइस? यहाँ तक देखो, किसी को कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है? ठीक है,
सबको क्लियर है भाई? ये आपकी कब है एंट्री? इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो एंट्री बता सकते हो क्या होगी? So deceased partner capital account debit to P&L suspense account. उल्टा हो जाएगा, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी, क्लियर है? ये वाली एंट्री आपकी कब हो रही है? जब आपका लॉस का केस है, ठीक है। यानी सिंपल सा है, अगर आपकी रेशियो सेम है, देखो ध्यान से देखो, अगर आपकी रेशियो सेम है, ठीक है, अगर आपके जो पुराने पार्टनर्स हैं दे आर कंटिन्यूइंग इन द सेम रेशियो, तो आप P&L सस्पेंस के थ्रू एडजस्ट करोगे, ठीक है। दूसरा केस कर लेते हैं। दूसरा केस क्या होगा भाई? बी पार्ट, if the remaining partner if the remaining partner share the future profits in different ratio। क्या मतलब हुआ? पहले था x:y:z 3:2:1, दिस इज द ओल्ड रेशियो, और अभी हो गया x:y। एग्जांपल बताओ क्या होगा प्रथम? 1:1. 1:1। मेरी मर्जी, मैं नहीं ले रहा, ठीक है, मैंने एग्जांपल दे दिया 4:1। क्लियर हो गया? पॉइंट इज के सेम नहीं होनी चाहिए, 3:2 नहीं है, 3:2 की जगह कुछ और हो। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे भाई? तो ऐसे केस में हम एंट्री करते हैं, ध्यान से देखेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आई बात समझ में? यानी यहाँ पे हम एक तरह से क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट एंट्री, जो हम गुडविल वगैरह सब जगह करते थे वो एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। उप्स, हाँ जी, ये हो गई आपकी प्रॉफिट के केस में। एक काम करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को ना सेंटर में लिख देते हैं, दोनों जगह काम होगा। चलो भाई, हाँ जी, तो दिस इज द केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एंड लॉस के केस में एंट्री क्या होगी बताओ भाई? Sacrificing partner to gaining partners. ऐसे सवाल आने चाहिए हमें, ऐसे एक दे दिया जाए और दूसरा वाला पूछ लिया जाए, है ना, तब भी बुरे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, चलो भाई, तो ये हो गई एंट्रीज। अब जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक मैं करके दिखा देता हूँ दोनों से। मान लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ जेड शेयर इन प्रॉफिट। आप निकालते हो ना, यही तो निकालते हो, जेड का शेयर कितना है, ये निकालते हो ना। तो लेट अस अज्यूम कितना है, 9,000, ठीक है। ये दिस इज समथिंग कॉमन, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, दोनों ही सिनेरियो के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन है नहीं। सो लेट मी राइट इट, ठीक है जी। जेड का शेयर हो गया कितना,
दैट शेयर इन प्रॉफिट इज 9000। बताओ भाई ए पार्ट में क्या एंट्री होनी चाहिए? प्रथम जल्दी, प्रथम कहाँ चला गया? आओ भाई। शकुन इसके अंदर तेरा कीड़ा आ गया। बोल भाई कहाँ गायब हो गया? मेरी क्वेश्चन रिपीट कर दो। कहाँ चला गया था? क्यों गया था? वो सर खत्म हो गई थी बैटरी ईयरफोन्स की। अच्छा सुन सुन सुन, जेड का प्रॉफिट का शेयर दे रखा है 9000, तो मैं ए पार्ट में एंट्री पूछ रहा हूँ कि एंट्री क्या होगी? तो पहले इंडिविजुअल गेन सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। ए पार्ट में क्या एंट्री थी? सर वही पता नहीं है क्या, पीएल एंड सस्पेंस टू जेड कैपिटल। मैंने और क्या पूछा है? यही तो पूछा है, ए पार्ट में क्या एंट्री। तूने रिकॉर्डिंग सुनिए, मजा आएगा। पहले तूने क्या सोचा मुझे समझ में नहीं आया भाई, मैंने तो यही बोला था कि ऐसे कहते हैं जैसे। अच्छा ये बता नहीं है क्या, तो आप सही से पूछो ना भाई, मैंने पहले भी यही पूछा था। हाँ तो क्या होगी इस केस में एंट्री? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट, कितना उसका शेयर है? 9000 9000। अगर ये लॉस होता तो क्या एंट्री हो जाती, जल्दी से बताओ। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस। वेरी गुड, समझ आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर केस पे। 9000 का प्रॉफिट है, बताओ यहाँ पे क्या एंट्री होगी? जेड का शेयर है 9000। सर जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। कैसे बनाई है एंट्री? सर जेड गेन कर रहा है ना। बेचारे की डेथ हो गई है और तो उसको गेन करा रहा है। वो जो एग्जीक्यूटर है वो गेन कर रहा है, उनके भी हाफ से। वो गेन कर रहा है। आर यू श्योर? बेटा वो तो छोड़ के जा रहा है। जेड का शेयर देखो ना, शेयर आप वो पैसा देख रहे हो, पैसा आ रहा है, वो गेन कर रहा है, पैसा आ रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अरे भाई यहाँ गेन और सेक्रीफाइस किसका देखते हैं? शेयर का। जेड का जो शेयर था वो छोड़ के जा रहा है, वो तो गया, उसका शेयर गया। और वो शेयर किसके पास गया? किसके पास गया? एक्स और वाई। तुझे पता है एक्स और वाई के पास गया? तूने निकाला? पहले निकाल। एंट्री होगी गेन इनटू सेक्रीफाइस में, चेक तो कर लो गेन कौन कर रहा है। आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दे रखे हैं, तो गेन और सेक्रीफाइस निकालो बेटा। बोलो कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड। हाँ तो निकालो। गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। बोलो क्या होगा? एक्स का निकालते हैं। 4/5 माइनस 3/6। समझ आ रहा है? तो ये 30 आ गया। कितना हो गया भाई? 24 माइनस 15, 9/30। अगला बोलो। 1/5 माइनस 2/6। आगे बोल बेटा, सॉल्व भी तेरे को ही करना है, मेरे से सॉल्व करवाता है। बोल आगे, वेट कर रहा था, कर लेंगे अपने आप। अरे बोल, मत बोल। सर 6 माइनस 5 तो 1/30। 6 माइनस 5 नहीं होगा, 10 होगा। हाँ वही। वही एक ही बात है, हे भगवान तेरा, वही वही। हाँ 9/30 क्या है? ये गेन है सेक्रीफाइस है? गेन। और -4/30 क्या है? गेन है सेक्रीफाइस है? सैक्रिफाइस। अभी गड़बड़ हो रही थी कि नहीं हो रही थी एंट्री में? बिना ये निकाले एंट्री क्या बना रहा था तू? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड। क्या होगी एंट्री अब? एक्स टू वाई। एक्स टू वाई, और जेड कहाँ जाएगा? वो तो गया, उसकी एक्स डेथ हो टू गई है वाई तो टू क्या? जेड। चलो पहले शेयर निकालते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एंट्री करेंगे। तो पहले अमाउंट तो निकाल लें, कितना कितना है। अमाउंट कैसे निकालेंगे भाई? जैसे आप गुडविल में निकालते थे ना, एंट्री वैसे ही हो रही गुडविल की तरह, तो उसी तरह से यहाँ भी निकलेगा। आपको दे रखा है एक पार्टनर का शेयर,
Z शेयर इन प्रॉफिट, ये दे रखा है ना, ये दे रखा भाई, Z का शेयर प्रॉफिट में कितना है, 9000, ठीक है। अब 9000 को जैसे गुडविल में करते थे ना वैसे ही करोगे, यानी किसमें डिवाइड करेंगे हम, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। क्या बनेगी गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो, 9:-2। समझ आ रहा है, ठीक है। तो 9:-4 में इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 9000 को, 9000 ये हो गया x और इधर हो गया y, सो 9000 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन कितना आएगा 5। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 9000 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 5, कितना कितना आया बेटा, आई थिंक ये आएगा 16200 और ये आएगा 7200। अब बताओ बेटा एंट्री क्या बनेगी, देखते हैं अब तेरे को एंट्री समझ आई थी कि नहीं। सर X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y कैपिटल अकाउंट डेबिट हो टू Y कैपिटल अकाउंट टू Z कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल गेन कौन कर रहा है, सिर्फ एक्स कर रहा है, X टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। देखो अमाउंट निकाल लिया तो और इजी हो गया, अमाउंट देखो ये 16200, वाई का अमाउंट 7200, ये 9000, मैच हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए अमाउंट निकाल लिया करो पहले, एंट्री बनाने से पहले इजी हो जाता है, अपने आप समझ आ जाता है, मैच तो तभी करेगा ना भाई। हाँ जी गाइस समझ में आया, मैंने इसलिए जानबूझ के ये करके दिखाया है क्योंकि आप फंस जाते हैं इसमें। कहाँ फंसते पता है सर, ये 9000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, एंट्री तो लिख दिया आपने गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो 9000 को वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जैसे आप गुडविल में करते थे कि एक पार्टनर का शेयर दे रखा है तो बाकी दोनों का कैसे निकलेगा, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो से मल्टीप्लाई करके। समझ आ गया, क्लियर हो गया गाइस, किसी को कोई डाउट, चल सकते हैं आगे, खत्म नहीं हुआ है बाय द वे, अभी थोड़ा सा और रह गया। हाँ थक गई समीक्षा के लिए, अब यार अभी तो सोचा था आखिरी टॉपिक है। मुझे पहले बताओ ये क्लियर हुआ सबको, प्लीज एक बार थम्स अप दो। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ये वाला, 2-4 मिनट और लूंगा, ज्यादा देर नहीं लूंगा, चिंता नहीं करो, आपको ज्यादा कोई हैवी टॉपिक नहीं रह गया, बहुत छोटा सा। हाँ परीक्षा, सर अगर क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन के तो वो क्या होता प्रॉफिट बेटा? कम होगा ना? क्या 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 क्या? अगर मैनेजर्स कमीशन गिवन, हाँ तो फिर बाद में तुम आके मुझसे कहते सर क्वेश्चन को मुश्किल बना दिया, वही होता है, मैनेजर कमीशन गिवन होता तो जैसे फंडामेंटल में होता क्या करते, पहले उसको माइनस करते, जो बाकी प्रॉफिट बचेगा उसी में से तो दोगे। बट लेकिन वो कैसे हो सकता है मुझे बता, क्या हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हैं? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया ये तो, समझ आई बात। हम तो प्रॉफिट कैसे ले रहे हैं, या तो पुराने साल का या उसकी एवरेज, तो वहां तो सब कुछ कंसीडर हो चुका होगा, तो फिर अननेसेसरी हम ये तो फिर वो वाली बात है कि नया क्वेश्चन डालना है तो कुछ ना कुछ तो घुसाना है इसके अंदर, ऑथर भी यही करते हैं। अब समझ में आया कि क्या गड़बड़ होती है कि यार इसको कॉम्प्लिकेट कैसे करे हो, है कुछ नया क्वेश्चन नया सवाल कैसे डाले। चलो आगे चलते हैं, प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से करेंगे खत्म, थोड़ा थोड़ा सा और क्वेश्चन रह गए हैं, थोड़ी थोड़ी सी एंट्रीज और रह गई है। आई थिंक 9 तक कर ली थी हमने, कहाँ तक करी थी, कौन सी थी भाई, 8th के बाद ये 9th थी, सपोज 9th, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट, सॉरी 8th थी 7th थी, 8th थी, तो कहाँ लिखा है मैंने, हाँ 10th पे आ गया, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ, अब ध्यान से देखना और क्या हो सकता है, डिजीज पार्टनर करंट अकाउंट, ये भी तो आ सकता है ना भाई। अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो आपका करंट अकाउंट भी तो हो सकता है, तो क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे भाई, उसको उठा करके कहाँ डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट। अब आपकी मर्जी है, आप पहले करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट करो, उसके बाद टोटल कैपिटल में लेके चले जाओ, क्योंकि अगर पहले करंट बना हुआ तो सारी एडजस्टमेंट पहले आप करंट में कर सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात, फिर उसको उठा करके आप कैपिटल में ट्रांसफर करो और फिर कैपिटल से कहाँ ले जाओ, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। या दूसरा तरीका और क्या है, आप सीधा पहले ही शुरू में करंट अकाउंट को उठा करके कैपिटल में डाल दो, खत्म करो कि अब तो जरूरत नहीं है इसकी करंट अकाउंट की, और फिर उसके बाद वहां से कैपिटल को उठा करके एग्जीक्यूटर में। प्रेफरेबल तरीका होता है पहला, क्योंकि करंट अकाउंट अगर खुला हुआ है तो पहले सारी एडजस्टमेंट करंट में करो ना, फिर उसके बाद लास्ट में ट्रांसफर करो, मेक सेंस दैट वे, राइट, क्लियर। सो प्रेफरेबल इसलिए वो है। हाँ जी, अब ये दो तरीके से आ सकता है करंट अकाउंट, एक तो लायबिलिटी साइड में आ सकता है, अगेन सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं हम, जो मर गया है जेड उसके ऊपर,
ठीक है, या एसेट साइड पे आ सकता है। तो अगर जेड का करंट अकाउंट है हमारे पास लाइबिलिटी साइड में, उसको क्लोज कैसे करेंगे? प्रथम जेड का करंट अकाउंट है लाइबिलिटी साइड में, उसको क्लोज कैसे करेंगे? Sir, Z current account debit to Z's capital account. वेरी गुड, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब आप लोगों ने देखा, उसने टाइम लिया, सोचा, मैंने उसको 2 बार पुश भी किया, बता क्या करेंगे, बता बता क्या करेंगे। उस प्रेशर में नहीं आना है, समझ में आ रहा है मेरी बात? सोचो, शांति से सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको लगता है और टाइम चाहिए तो बोलो सर 1 सेकंड दो, सोचने दो। ठीक है, क्लियर? करंट अकाउंट आपका लाइबिलिटी में आ रहा है, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो आपका लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट हो जाता है, तो वो डेबिट हो गया और ऑटोमेटिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। और अगर एसेट साइड में तो उल्टा है, तो एंट्री जाएगी दैट कैपिटल अकाउंट टू दैट्स करंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलो आगे चल सकते हैं जल्दी से। 11, हाँ जी 11th है आपकी पार्टनर्स लोन, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो कि भूल गई थी परीक्षा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? 2 चीज हो सकती हैं, अगेन लाइबिलिटी साइड पे आ सकता है या एसेट साइड पे आ सकता है। ठीक है, तो अगर पार्टनर्स लोन लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है तो लाइबिलिटी कम होगी, लोन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो लोन कम होगा। क्या होगी एंट्री शकुन? Sir, Jet's loan account debit to Z's capital account. मुझे लगा तो तू सुन नहीं रही है तो गलती करेगी, मजा नहीं आया। हाँ जी, एसेट साइड वाला बता। अगर So एसेट साइड में Z's आ रहा है, capital account, हाँ Z's capital account debit to Z's loan account. क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चलो तनिषा, आखिरी की 2-3 एंट्रीज बची हैं बस, वी आर ऑलमोस्ट डन। तनिषा बेटा सारा कुछ मैंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, लेट अस अज्यूम। ठीक है, ये सारी एंट्रीज हो चुकी है, अब मुझे कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ क्या एंट्री होगी? Sir, capital account debit, वेरी गुड, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट Z capital account to executor account. टू जेड्स एग्जीक्यूटर, जिसका उसका नाम लिखो। Z. वेरी Yes. गुड, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। देखो आप जब कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे तो कैपिटल कम होगा तो डेबिट हो जाएगा, और कहाँ लेके जा रहे हो? एग्जीक्यूटर, ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड एग्जीक्यूटर आएगा। अब इसको सेटल कर देते हैं। आखिरी एंट्री, फाइनली सेटलमेंट ऑफ जेड्स एग्जीक्यूटर। क्या बनेगा भाई? कौन बताएगा ये? वृंदा, बोलो वृंदा, लास्ट एंट्री है, तेरे को मौका दिया, जी ले अपनी That जिंदगी। executors account debit to cash. अकाउंट डेबिट टू कैश भी हो सकता है या बैंक भी हो सकता है, और कैश या बैंक के अलावा और क्या हो सकता है? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। Bills payable. पेबल हो सकता है, और क्या हो सकता है? जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कहाँ ले जाते हैं? Loan account तो क्या लिखूं? to Z loan account. आएगा तेरे पास, भूत आएगा। नहीं, Z executors loan account. नहीं नहीं, अब तो आएगा, नहीं मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे ना, जेड ही आएगा अब तो लेने के लिए तेरे पास। देख लो, बार बार वही बताता हूँ, फिर वही गलती करते हो, सेम गलती है भाई। नहीं आएगा जेड यार, गया वो, गेट ओवर विद इट। ठीक है, अब कौन आएगा? उसका एग्जीक्यूटर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? वो वाला इमोजी होता है ना जिसमें वो वाला से फील हो रहा है। चलो भाई, हाँ तो जल्दी से इसकी फोटो खींच लो। विद दिस मेरी तरफ से डेथ का चैप्टर आपके लिए खत्म। हाँ जी, लो यहाँ से खींचना शुरू करो फोटो।
चलो आगे। लो भाई, तो अब ध्यान रखना, जो भी आपके पास क्वेश्चन आता है जनरल एंट्री का आएगा तो जनरल एंट्री करो, अगर अकाउंट बनाने का आता है तो अकाउंट बनाओ, ठीक है। किसी के स्कूल में हुआ है डेथ का चैप्टर? प्रत्युष? दोनों चीज कराई है, जनरल एंट्री और अकाउंट। चले आगे। यस सर। हाँ प्रत्युष, दोनों चीजें कराई है। यस सर, पूरी नहीं करवाई थी पर मोस्टली सारी कवर कर दी। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि लास्ट ईयर तक कैपिटल अकाउंट नहीं था हमारे कोर्स में, लास्ट ईयर हट गया था। कैसे आएगा, इतना बड़ा आ जाएगा, ज्यादा छोटा हो गया। चेक करो, ये फोटो आ रही है एक बार देखो। चलो आगे। आ रही है तो ये भी ऐसी ले लो। हाँ जी, हाँ भाई परीक्षा, एक हाथी था एक चींटी थी। ठीक है, आगे। आगे तो तू ही बताएगी ना, यही होता है, जोक तो ऐसे ही शुरू होता है। नहीं नहीं ऐसे। अरे करके आया करो तैयारी, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, अगली बार तैयारी करके आना है ऐसे, ठीक है भाई सब लोग। सर मैं कुछ स्टिकर्स भेज दूंगी आज जो। ऐसे नहीं होता, वो सुनने में मजा आता है ना। देखो मैं कितने अच्छे तरीके से, इनोवेटिव तरीकों से तुम्हें नए नए पीजे सुनाता हूँ, तो कभी कभी रेसिप्रोकल भी होना चाहिए ना। यू कैन डू एनी एक्सटेम्पोर ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कोई रटा हुआ जोक ही सुनाना है। अब जोक डेवलप करो, मैं तो रोज नए जोक डेवलप कर रहा होता हूँ। हाँ समीक्षा, चलो पहले समीक्षा क्या कह रही है वो पूछ लेते हैं। हाँ समीक्षा बता। सर मुझे क्वेश्चन 32 में डाउट है। किसमें किसमें बेटा? क्वेश्चन 32 32 कहाँ पे बेटा, पेज नंबर बोल। पेज नंबर 7.36। आ जाओ भाई, ये तू रिटायरमेंट पे पहुंच गई क्या? नहीं डेथ नहीं है, 7.36 32 क्या डाउट है बेटा? सर इसमें टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है, हाँ और सर इसमें ये 10% इंटरेस्ट दे रखा है कुछ, हाँ, क्वेश्चन तो ने बोला इसे है हमें कैसे आगे, करना है? आगे लोन अकाउंट बनाने यस को बोला है। सर, यस सर। कहाँ बोला है, दिखा जरा लास्ट मुझे। लाइन, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर के तक ही बोला है ना, लोन अकाउंट कहाँ बोला? सर तो एग्जीक्यूटर कैसे बनेगा? एग्जीक्यूटर तो बन जाएगा यार, एग्जीक्यूटर के बाद लोन में ट्रांसफर होता है ना। ओके सर। भाई कैपिटल अकाउंट बनाया, सारी एंट्रीज करी, कैपिटल अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर किया एग्जीक्यूटर में, एग्जीक्यूटर से ट्रांसफर किया एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। उसके बाद अगर आता अगला स्टेप कि एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना है, तो वैसे ही बनता है जैसे आपको हमने उसमें सीखा था रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में सीखा था ना पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनता है। अगर अगर सपोज करो सेटल किया हमने लोन, और उसमें 2 केसेस करे थे, याद करो, अलोंग विद इंटरेस्ट एंड क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। याद आ रहा है? अगर वो आता बनाने को तब करते हैं। मैं क्वेश्चन ने मांगा था ना, वो प्लीज एग्जीक्यूटर अकाउंट मांगा है। सर लेकिन डी वाली देखिए, हाँ एडजस्टमेंट। पढ़ ली मैंने, कह रहा है सम ऑफ 20,000 टू बी पेड इमीडिएटली टू एग्जीक्यूटर ऑफ टी। तो ये तो हाथ का पे करेंगे, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में आ जाएगा टू कैश या टू बैंक 21,000। और जो बैलेंस बचेगा वो कह रहा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो अभी तो नहीं कर रहे ना, अभी क्या करेंगे, टू टीज ओके एग्जीक्यूटर सर। अकाउंट, जो बैलेंस बचा है उसको टीज, सॉरी एग्जीक्यूटर नहीं, टू टीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, तो टू टीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट ट्रांसफर करके खत्म करेंगे। ओके सर। क्वेश्चन ने नीचे क्या मांगा है, सिर्फ टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट, टीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट मांगा है क्या? वो मांगा होता तो करते, ये 4 इंस्टॉलमेंट में पे करके दिखाते। ठीक है, हाँ जी गाइस, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं डेथ के, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपका रिटायरमेंट और डेथ दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा, देखेंगे मूड पे सर डिपेंड करेगा। मुझे एक और डाउट है। हाँ पूछ ले, कोई बात नहीं, पर डिपेंड करेगा, अगर मूड किया तो दोनों का कंबाइंड ले लूंगा, और अगर मूड किया तो सिर्फ रिटायरमेंट कर लूंगा। तो प्रिपेयर करके रखना, ऐसा कुछ नहीं है वृंदा, सेम ही है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ समीक्षा। सर जो चैप्टर 4 है उसमें आपने गेन सैक्रिफाइस का फॉर्मूला बताया था, न्यू माइनस ओल्ड, है ना? चैप्टर 4 में न्यू माइनस ओल्ड कहाँ था बेटा? चैप्टर 4 कौन सा, पहले तो सर ऐसे
वो बताना एडमिशन कौन-कौन से क्या था, चेंज इन पीएसआर था, एडमिशन का चेंज क्या इन था? पीएसआर, देख बेटा, चेंज इन पीएसआर। मैंने कहा था एडमिशन में फॉर्मूला होता है, लिखना चाहो तो कहीं लिख लो, एडमिशन में फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। जब हमने चेंज इन पीएसआर किया था तब मैंने इस फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, तो इसका मतलब वहां भी फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू। फिर जब हम रिटायरमेंट पे आए थे तब मैंने बोला था, यहाँ मैं उंगली कर रहा हूँ, याद आ रहा है, वहां एक उंगली सिखाई थी, फिर उसके साथ में हमने ये किया था, चेंज किया था फॉर्मूला। तो कहाँ किया था, रिटायरमेंट। तो चेंज इन पीएस और एडमिशन दोनों में क्या फॉर्मूला लगेगा, ओल्ड माइनस न्यू, और उसी हिसाब से ऑब्वियसली रिजल्ट भी जाएगा, नेगेटिव है तो गेन, पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस। जब आप आ जाते हो रिटायरमेंट और डेथ, इन दोनों में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा, क्योंकि डेथ भी बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह है, तो रिटायरमेंट और डेथ में फॉर्मूला क्या होगा, न्यू माइनस, और इसमें रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव है तो गेन, नेगेटिव है तो सेक्रीफाइस। समझ आ गया? ओके सर। आई नो, ये अच्छी बात है, आप सवाल पूछते हो इस तरह के, तो एटलीस्ट पता चलता है कि हाँ आप समराइज हो रहा है, तो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन होती है कि कौन से में क्या था। ठीक है, जब एक जैसी चीजें होती हैं तो कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी होते हैं, कि फिर फर्क क्या है, तो उस फर्क को आइडेंटिफाई करना सीखो। इसीलिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने डिफरेंसेस ही लिखवाए थे, कि जब एडमिशन को बेस लेके चले, एडमिशन से चेंज इन पीएसआर पे आया तो क्या फर्क है, फिर इसी तरह जब रिटायरमेंट पे गए तो क्या फर्क है, इसी तरह जब डेथ पे आए तो क्या फर्क है, वो फर्क को याद रखो कि क्या डिफरेंस है, तो आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट क्लास में टेस्ट के लिए तैयार रहना भाई, रिटायरमेंट तो है ही है, डेथ अगर आप सर नेक्स्ट में होमवर्क भी डिस्कस होगा। देखते हैं, टेस्ट तो लेंगे बेटा, टेस्ट अब प्रायोरिटी रहेगी सर मेरे लिए। होमवर्क थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। तो अब तो सर खत्म अब करो। स्कूल खुल गए। हाँ तो इसको तो खत्म करो, फिर अगली बार से कम कर लेंगे, ये वाला तो खत्म करो यार, क्योंकि देखो एटलीस्ट ये तो रहे कि हाँ डेथ तक खत्म हो गया। वैसे तो मैं सोचा था स्कूल खुलने से पहले डिसोल्यूशन खत्म कर ले किसी तरह, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं हो पा रहा, पर ठीक है, एक क्लास बीच में मेरे को मिस करनी पड़ गई, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो खत्म करो। ठीक है, ओके सर। करें क्लोज? चलो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।